तो अब हम लोग जो कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डाले थे उसका 2 सेक्शन का सोल्यूशन लिखेंगे। इतना टाइम ज़्यादा होता नहीं है, 2 सेक्शन का हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे जो सेक्शन फर्स्ट था उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन था जो कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन फर्स्ट वाले वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए कैरी करते हैं, मतलब 1 नंबर का सारा क्वेश्चन था। और ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, मतलब ये सभी क्वेश्चन आप लोग क्या होता है अटेंड करना कंपलसरी होता है। और इसमें आपके नंबर बहुत ही कम संभावना से कटने की संभावना होती है। अगर आपने सही बनाया तो इसमें नंबर बहुत ही रेयर चांस है कि आपके नंबर कटेंगे। तो आप लोग अगर आपने पेपर सॉल्व किया है तो उसमें आप लोग चेकआउट करना, अगर जो भी सही है उसमें आप नंबर अपने आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जितने पेपर हम लोग सोल्व करेंगे, पेपर में सुबह अगर 9:30 डालता हूँ तो आपका सोल्यूशन जाएगा 1 बजे के बाद, क्योंकि 3 घंटा का आपके पास 2.5 घंटा 3 घंटा का पूरा टाइम होता है। और आप लोग सभी एक ही टाइम में कोशिश कीजिए कि बैठ के पेपर को सोल्व करें। अगर हम 10 बजे से पेपर स्टार्ट करते हैं, 11 बजे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम 1-1.5 बजे तक आराम से सोल्व कर लेंगे पेपर। मोस्टली जितने भी सोल्यूशन है वो 1-2 बजे बाद में साइट पर डालूंगा, क्योंकि आप लोग को ताकि पता चलना चाहिए कि आप लोग एट प्रेजेंट एग्जाम हो तो आप लोग कहाँ खड़े हो, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये क्वेश्चन था कि द रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, मतलब रेडिक्स होता क्या है, जो हम जिसे बेस बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, सबको पता होगा। हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बेस कितना होता है। अगर हेक्साडेसिमल में जो बेस लिखते तो कितना होता है 16। बाइनरी कितना होता है, बाइनरी का 2 था। ऑक्टल कितना था 8, डेसिमल का 10, यही था ना। तो ये अगर हेक्साडेसिमल है तो बेस कितना आएगा 16 आएगा। बाइनरी होता तो 2 आता, ऑक्टल होता तो 8 आता एंड डेसिमल में 10 आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकेंड जो क्वेश्चन कर रखा है, ड्रा द सिंबल ऑफ एक्सोर गेट। सिंबल ऑफ में क्या करना है, एक्सोर गेट का सिंबल बनाना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जो एक्सोर गेट का सिंबल कैसा होता है सबको पता होगा। गेट कौन कौन सा गेट है अपने पास में, एंड है, और है, नैंड है, नॉट है, और कौन सा है एक्सोर है, और इग्नोर है। ये जितने भी सिंबल हैं सभी सिंबल को आप लोग आज कीजिए। एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन 1 नंबर में, और एक 4 में। इतना क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। हमारे पास सिंबल क्या आया हुआ है, एक्स और। एक्सोर जो होता है ना उसका सिंबल हमें बनाना है, तो उसका सिंबल कैसे बनता है, ये इसका सिंबल है एक्स बाई, यहाँ पे आपका या फिर हम ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। और इसका बूलियन एक्सप्रेशन सबको पता होगा क्या होता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। तो अगर हम ए बी लिख दें और यहाँ वाई लिख दें तो क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो इसमें आता क्या है आपके पास में 0 1 1 0। ये ए एक्सक्लूसिव बी का इसका क्या था, बूलियन एक्सप्रेशन था ए एक्सक्लूसिव बी का। क्या था इसका एक्सप्रेशन, ए बी बार प्लस में ए बार बी। इसका एक्सप्रेशन इसलिए निकला था कि यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इसको हाई कब आता है आउटपुट, हम बूलियन एक्सप्रेशन वहीं से उठाते हैं जहां हम ये देखते हैं कि हमें आउटपुट सी कंडीशन में हाई मिल रहा है। तो इसलिए हम इसका ए जो ये वाला है तो बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास में चलता रहता है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये था। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें इसने फुल फॉर्म पूछा है, किस चीज का फुल फॉर्म पूछा इसने, MSB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन MSB का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वैसे आप लोगों को सॉल्यूशन भेजा गया है, उसमें सारे आंसर अवेलेबल है। उसके बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि A.A प्रोडक्ट कितना होगा। तो आपको पता होगा अगर किसी के साथ में ना जो प्रोडक्ट में अगर आपके ऊपर ये लाइन लगा हुआ है जिसे हम बार बोलते हैं, अगर ये लाइन किसी के ऊपर लगा हुआ और प्रोडक्ट में है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। इसका हम बार भी बोलते हैं। तो इस अगर ये लाइन किसी के ऊपर अगर प्रोडक्ट के साथ में है तो दैट इज वैल्यू ऑफ 0।
उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, एक नंबर दे रखा है बाइनरी नंबर। यहाँ पर नंबर आपको गिवन है 1 0 0 0 1 0 1 1। इसका क्या निकालना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी नंबर का कभी भी अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो नंबर गिवन है ना उसको क्या करते हैं, जो नंबर गिवन है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा का मतलब क्या है, जहां पे 1 वहां 0 करेंगे, जहां पे 0 वहां पे 1 करेंगे, तो क्या हो गया, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 है, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 0। तो ये जो इसका हो गया, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर इसमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने की बोलता तो हम क्या करते, यहाँ पे नीचे में 1 ऐड कर देते हैं। अब ये जो रिजल्ट आएगा ना इसका, ये इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये ऊपर वाला रिजल्ट क्या आपके पास में, ये इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ये यहाँ तक जो है रिजल्ट हो गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। और अगर यहाँ से हम 1 ऐड करके रिजल्ट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में सेकंड कॉम्प्लीमेंट। देखो 1 0 1 0 1 1 1 1 और ये 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसी भी नंबर, ये जितने भी डिजिट है। सपोज करो मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 1 0 1 0 लिखा हुआ है, इसका निकालेंगे कितना आएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको फर्स्ट निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो 1 0 ये हो गया। अगर इसका सेकंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो कितना होगा 1 + 1 0, यहाँ पे कैरी 1 बच गया। अब ये कैरी कहाँ पे आके ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, तो 1, यहाँ पे कुछ है नहीं 1 0, तो ये इसका क्या होगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सेकंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट था इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है वो क्या है, वो आपसे पूछ रखा है, ए हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 1 AND गेट एंड 1 OR गेट। हम जब हाफ एडर के बारे में पढ़ते हैं, हाफ एडर सब जानते हो क्या होता है, क्या होता है कि अगर कभी हमें 2 बिट को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हाफ एडर का यूज करते हैं ना। तो हाफ एडर में ये बोल रहा है कि एक क्या होता है एंड गेट होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो गेट इसमें यूज करते हैं वो कौन सा होता है, और गेट होता है। क्या ये सही है या गलत है, तो हम चेक कर लेते हैं। एंड गेट का सॉरी हाफ एडर में आपके पास A B हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, ऐड है तो सिंपल सा सम भी आएगा और कैरी भी आएगा, सम और कैरी। सबसे पहले क्या हो गया 0 1 0 1, यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 1। अब देखो 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम भी 0 कैरी भी 0, 1 + 0। अगर 1 में 0 जोड़ते तो क्या आता है 1 आता है, कैरी क्या होगा आपके पास में 0 0 में 1 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा कैरी, यहाँ पे सम क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कैरी कितना होगा 0 होगा। और 1 + 1 करते तो क्या आता है कैरी क्या, यहाँ पे सम में क्या आएगा 0 आएगा, कैरी क्या होगा यहाँ पे जनरेट आपका होगा। तो सम का क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन सम के लिए बन गया। सम ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है पता है आपको, टेबल अगर आपने ट्रूथ टेबल देखा होगा तो ये किसका होता है, ये एक्सक्लूसिव बी का होता है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हाई है तो A बार B, और हाई कहाँ है प्लस, दूसरा कहाँ पे हाई है क्योंकि हम सम पे हैं, यहाँ पे हाई है तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी AB बार प्लस में A बार B, AB 1 था ना पे, तो AB जहाँ पे 0 वहाँ पे क्या आएगा बार आएगा, जहाँ पे 0 नहीं वहाँ बार नहीं आया, इसलिए यहाँ पे बार आया आगे नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया A एक्सक्लूसिव B, और प्लस में ये किसका है, ये देखो ये एंड का है, ये एंड का है। क्यों एंड का कैसे, क्योंकि एंड में क्या होता है जबकि दोनों इनपुट अगर हाई होता ना तभी ये आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, एक एंड गेट होगा और एक और गेट होगा। तो एंड गेट तो सही है, लेकिन दूसरा जो और गेट लिखा वो क्या है आपके पास में गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। उसके बाद जो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है The T flop, a T flip flop is obtained by connecting JK inputs। मतलब JK इनपुट लगा करके हम क्या T फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, ये सही बात है, ये तो आपको आंसर देख लेना इसका, ठीक है। सारे छोटे क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन इसमें है, वो अगला क्वेश्चन वैसे ही ट्रू फॉल्स के लिए है कि सिंक्रोनस काउंटर ऑल द फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक। अगर सिंक्रोनस काउंटर तो सिंपल सी बात, जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे सारे काम क्लॉकवाइज होंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या दे रखा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीए कन्वर्टर। डीए कन्वर्टर आपको पता होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। इसमें क्या करते हैं, लैडर का बाइनरी लैडर का नेटवर्क का यूज करते हैं, भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको दो एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें ये है कि ये मल्टीप्लेक्सर है मक्स, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, कितना आउटपुट होता है, मेनी इनपुट और वन आउटपुट। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपका वन आएगा, मतलब बहुत सारे इनपुट लेकर के हम क्या करते हैं, एक आउटपुट लेते हैं, आपके पास क्या होता है, वो आपका मक्स होता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन ए का सारा सॉल्यूशन था। उसके बाद हम सेक्शन बी को चलते हैं। सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 12 क्वेश्चन में से हमें क्या करना होता है, 10 क्वेश्चन कंप्लीटली करने होते हैं और ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, सबको पता होगा वैसे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है कि कोई एक नंबर दे रखा है 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये नंबर है, यहाँ पे 2 दे रखा है और आगे क्या दे रखा है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो ऑक्टल हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सबको पता होगा, कैसे करते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट, सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करो, जो नंबर गिवन है इसको लिख लो 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0। अब यहाँ 1 3 3 का जोड़ा लगा दो, 2 और ये 3। अब इसका वैल्यू देख लो कितना होता है, अगर इसको चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे इस वैल्यू को देख सकते हैं, ठीक है ना, टेबल बनाकर हम देख सकते हैं। तो टेबल में ये किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, वो सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको हम डेसिमल से कन्वर्ट करके भी 8 से भागा करके निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम निकालें तो कितना हो गया, 2 पावर 0 1 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, ये 2 पावर 0 2 1 और 2, ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 6 6 6 5, इसका मतलब जो ऑक्टल में कितना हो गया, इसका 566 हो गया। कैसे हो गया ये मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। देखो इसे ये लिखा हुआ था 1 0 1 1 1 0 1 1 0। अब इसको अगर सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 3 का लगा दिया 1 2 3। अब आप इधर से लिखना स्टार्ट करो 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2। अब इसको एक को मैं सोल्व करूँगा बस, तो 0 गुना में 2 पे पावर 0 प्लस इसको लिख लो 1 गुना में 2 पे पावर 1 प्लस 1 गुना में 2 पे पावर 2, कितना हो गया। अब 0 पे कुछ भी है तो सिंपल सी बात 0 होगा, प्लस 2 पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया 2, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 गुना 2 कितना हो गया 2, प्लस में ये कितना हो गया 4 गुना में, तो 4 इसके यहाँ पे 6 आया है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 5 क्यों आया है, यहाँ पे तो 1 था, तो 1 गुना में 2 पे पावर अगर 0 है ना, तो किसी वैल्यू पे चाहे कितना बड़ा वैल्यू रहे, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू में से कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 आता है, ठीक है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करना आपको कर लेना, देख लेना उसको, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है आपके पास सिंपली पता होगा आप लोगों को, ये आपका रजिस्टर है। उसके बाद क्या दे रखा है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ XOR गेट। अभी हम लोग XOR गेट का ट्रूथ टेबल लिखे थे तो कोई जरूरत है नहीं लिखने का, वैसे क्या लिखे थे A B बार प्लस में क्या था A बार B। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल क्या था इसका A B 0 1 0 1 1 सॉरी 0 0 1 1, यहाँ पे क्या था 0 1 1 0। ये एक प्रिंसिपल का आपके पास क्या था, ये ट्रूथ टेबल था, तो ये ट्रूथ टेबल लिखना था, कुछ लिखना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि हाउ मेनी बिट्स मेक ए निबल एंड वाइड। देखो बिट जो है ना, बिट्स निबल में कितने होते हैं 4 होते हैं, और अगर बाइट की बात किया जाए बाइट्स में कितने बिट होते हैं, बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो बाइट में आपके पास में 8 हो जाता है। तो ये बस ये दोनों सिर्फ इतना ही लिखना था। उसके बाद डिफाइंस SUM, सम ऑफ SUMS क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम है, वो आप लोग देखना, सर लाइन याद करने का देखना आप लोग। उसके बाद डीमक्स वैसे डिफाइन करना आपके लिए, शिफ्ट रजिस्टर भी आपको क्या करना है वैसे डिफाइन करना है। 17 नंबर जो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या दे रखा है कि 2 एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज का हम कहाँ एप्लीकेशन यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं, तो जहां पे मेमोरी फोन का यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, जहां भी आपके पास मेमोरी है वहां पे क्या करते हैं हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और है, नेम एनी 2 A to D कन्वर्टर। तो 2 ही है, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू DA एंड एनालॉग टू, यही 2 कन्वर्टर हम यूज करते हैं। उसके बाद में क्या आपके पास में है कि प्रूव दैट, इसमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन है
करना है हमें कि a प्लस में a डॉट b इज इक्वल टू a। देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, दूसरा ये वाला वेरिएबल है, यही दो वेरिएबल है। तो हम एक टेबल से बनाते हैं पहले a b, ठीक है, 0 1 0 1, यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 1, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं इसको सोल्यूशन निकालने के लिए, अब जहां पे पहले a है वहां पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं। चलो इसको कर देते हैं क्या 0 0, अगर हम यहाँ पे a 0 कर, हाँ चलो ठीक है, सारा 0 करने में फर्स्ट में 0 हो जाएगा। उसमें सीख लो ना a प्लस 0 1 0 1। इसमें जो है ना ये कंडीशन लेना पड़ेगा आपको कि अगर हम ये वाला कंडीशन यहाँ पे यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बार है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बार है ही नहीं तो इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसको कल देखते हैं।